नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक तरफ राजस्थान में रीट का मसला जो अभी तक नहीं सुलझ रहा और अब इसी के साथ साथ एक और मांग कि आरएएस परीक्षा जो इसी महीने में होने वाली है उसकी तारीखें अभी तक नहीं बढ़ पाई और इसी वजह से कई जगह पर लगातार उन विद्यार्थियों का, उन युवाओं का आंदोलन कहें या प्रदर्शन कहें, वो भी लगातार जारी है कि तारीख, जो परीक्षा की तारीख है, उसे आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल एक तरफ अब आरपीएससी ने तारीखों का ऐलान पहले ही कर चुकी है और प्रवेश पत्र, एडमिशन कार्ड्स भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आज भी युवाओं की मांग लगातार इस बात को लेकर जारी है कि जब सिलेबस चेंज किया गया तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला और यही वजह है कि कुछ वक्त बाद इन परीक्षाओं को लिया जाए। बहरहाल क्या कहानी है, क्या मांगे हैं, आज इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भरत बेनीवाल। बेनीवाल जी, क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रख रहे हैं? जी, हम लोगों की मुख्य मांग यही है कि जो आरएएस के जितने भी अभ्यर्थी थे, जैसे अब कई फ्रेशर्स भी आए हैं और अभी एग्ज़ाम होना है और परमिशन लेटर भी कल जारी कर दिए गए हैं। चक्कर ये हुआ कि पहले जो सिलेबस था वो जारी जिस वक्त होना चाहिए था उस वक्त हुआ नहीं और पहले कर दिया गया था जो सिलेबस वो अलग था और उसके बाद में जो परिणाम हुआ जारी प्री का, उसके बाद में दोबारा से जो नया सिलेबस जारी हुआ उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई और कुछ हटा दी गई। तो इस प्रकार से नया सिलेबस जारी होने के बाद काफ़ी जो नए जो स्टूडेंट्स थे, नए लोग तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी, उनको काफ़ी इसमें परेशानी आ रही है और उन लोगों के अचानक से सामने नया सिलेबस आना ये उनके लिए बहुत ही बड़े क्षति है। और यहाँ पर भरत जी, यहाँ पर जो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सिलेबस चेंज हुआ इसलिए, तो कितना चेंज, मतलब बदलाव कितना परसेंटेज ऐसा हुआ कि बिल्कुल जो चीज़ नहीं पढ़ी वो आपकी परीक्षा में आएंगी, या मसला क्या है? जी, जो नहीं पढ़ा था वही था। पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिलेबस में थी ही नहीं और जो नई जोड़ दी गई, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सिलेबस था वो पहले अगर चेंज कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप एक चीज़ देखिए, कोई क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच शुरू होना है। अब क्रिकेट मैच से पहले रूल्स थे कि भाई विकेट के ऊपर बॉल जाएगी तो बोल्ड होगा और विकेट उड़ जाएंगे तो बोल्ड होगा। तो और अचानक से आप नियम इस तरह से निकाल दो कि भाई नहीं, विकेट पे नहीं, दूसरी जगह पे बॉल जाके टच होगी तो बोल्ड होगा। तो अब वो प्रैक्टिस जो बॉलर करके आया है वो तो उस विकेट के हिसाब से प्रैक्टिस करके आया है, दूसरी तरीके से बॉल फेंकने के हिसाब से वो नहीं आया। तो वही हालात अभी इन स्टूडेंट्स के हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको जो सरकार को पहले ही ये फैसले करने चाहिए। अब आगे चल के आप एक चीज़ देखिए, ये कोर्ट में नहीं जाएंगे क्या मामले? ये इसी वजह से कोर्टों में भर्तियां अटकती हैं क्योंकि सरकारें पहले से इनके नियम तय नहीं करती और जो नियम तय करती है उसमें छोटी ना छोटा कोई ना कोई ढीला पॉइंट छोड़ देते हैं। ये तो पारदर्शिता रहनी बहुत ज़रूरी रहती है, आवश्यक रहती है। बार बार नियमों में संशोधन कर देते हैं हर किसी भर्ती में, चाहे जैसे अपने जो मर्जी आए जो चलता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक नियमावली जो है भर्तियों की, जैसे यूपीएससी की तर्ज पे एक मजबूत नियमावली इनको बनानी चाहिए। और अभी वर्तमान में परमिशन लेटर जारी कर दिया तो इसमें थोड़ा बहुत उन युवाओं की तरफ देखते हुए सरकार को संवेदनशीलता बरतते हुए और उनका थोड़ा सा परीक्षा का। यहाँ पर आपकी इस मसले पर लेकर, इस मसले को लेकर क्या किसी अधिकारियों से, कोई हाई अथॉरिटीज से आपकी बात हुई? उनका क्या कहना है? जी, हमारा इस विषय पे उषा शर्मा जी हैं जो सीएस हैं, अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री के जो सलाहकार और ओएसडीएन पूर्व सीएस है निरंजन आर्य जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और बीडी कल्ला जी को भी हमने इस बात से अवगत कराया है। काफ़ी अधिकारियों से हम लोग मिले हैं, शिक्षा के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिले थे हालांकि हम लोग, और सरकार तक ये बात पूरी पहुंच भी चुकी है। रोज़ मीडिया के माध्यम से हमारे जो साथी आंदोलन पे बैठे हैं उनकी बात को मजबूती से लेकिन आरपीएससी तो क्लियर कर चुकी है ना कि अब तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा जी, और जो परीक्षा देनी है उसकी आप तैयारी करें। जी, कल कुछ लोगों का स्टेटमेंट आया, एक दो लोगों का जो उच्च अधिकारी हैं उनका और सरकार से जुड़े हुए लोगों का भी इस पे हम विचार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें सोच रहे हैं। लेकिन इतने में ही फिर शाम को परमिशन लेटर जारी हो गए। तो या तो सरकार स्थिति स्पष्ट कर दे पूरी तरह से कि 1% भी डेट आगे नहीं होगी, या ऐसा कर दे कि ऐसा तो कर चुकी है ना सरकार। नहीं, अभी तक सर कल एक छोटा सा एक दो लोगों का जो है अधिकारी, उच्च अधिकारी, उनका आया कि भी हम विचार कर रहे हैं इस विषय पे। तो क्लियर स्थिति एक बार कह दे सरकार की 1% भी नहीं होगा तो जो लोग आंदोलन पे
बैठे कम से कम वो तैयारी में लगें या कोई और तरीके से। लेकिन जहाँ तक है 100% काम सरकार को न्यायपूर्ण अगर रवैया अपनाते हुए काम करना है तो तुरंत प्रभाव से सरकार इस डेट को थोड़े से दिन के लिए, कम से कम थोड़े बहुत दिन का समय तो इनको मिले, ताकि तैयारी उस सिलेबस को तैयार करके और अपना योग्यता को साबित कर सकें। और दूसरा, अगर ये सरकार नहीं करती है तो हमारी रणनीति ये है अब आगे की कि बहुत बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 काफ़ी युवा ऐसे हैं जो सच में यूँ चाहते हैं कि इसके लिए हर हाल में, उनके परिवार वाले भी ये चाहते हैं। तो बड़े स्तर पे इस आंदोलन को लेके जाया जाएगा और बड़ी भीड़ के साथ हम यहाँ पे सिविल लाइन फाटक पे भी अब घेराव करेंगे। तब तक तो परीक्षाएं हो चुकी होगी ना? कोशिश चल रही है 1-2 दिन में ही सिविल लाइन फाटक पे घेराव हो, और साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हमारे सभी साथी बैठे हैं धरने पे, और अभी आमरण अनशन भी सभी ने शुरू कर दिया है। और आप देखें तो उसमें गर्ल्स की संख्या भी बहुत बड़े स्तर पे है। तो बड़े स्तर पे सिविल लाइन फाटक का घेराव करने की हमारी 2-3 दिन की तैयारी है। तो सरकार या तो इसको संज्ञान में ले ले, अन्यथा बड़े स्तर पे आंदोलन होगा। और हम भरत जी, जब इतने लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और कोई भी मांगे नहीं मानी गई है, गवर्नमेंट ने तारीखों का बिल्कुल ऐलान कर दिया, प्रवेश पत्र यहाँ पर दे दिए, तो अब आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? जी, हमें थोड़ी संभावनाएं तो अब नज़र आई हैं, क्योंकि अधिकारियों से मिले हैं तो उन्होंने थोड़ा जो उनका रवैया रहा है तो उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है, हम इस पे विचार कर रहे हैं। और इसमें सभी जो नए अभ्यर्थी जिनके लिए जैसे सिलेबस नया नया है एक तरीके से, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस मामले में लाभ दिया जाए। तो इस पे हमारा विचार चल रहा है, ऐसा अधिकारियों ने बोला है, और हमें विश्वास है कि सरकार करेगी, क्योंकि अब तक जो भी आंदोलन हुए हैं, हमारे हर एक आंदोलन सफल रहा है। तो विश्वास है कि ये आंदोलन भी सफल ही होगा। अब तो सेंटर्स भी अलॉट हो गए, एडमिशन कार्ड भी हो गए, तमाम तरह की जो गवर्नमेंट की जो आरपीएससी की जो व्यवस्थाएं होनी है वो सारी चीजें हो चुकी है। तो वही डाउटफुल, वही सेंटर्स, वही चीज़ें वो की वही रखनी है सरकार को, बदलना तो कुछ है नहीं, बस तिथि में बदलाव लाना है। तो ऐसी तिथि लेनी होगी सरकार को कि भाई जिस वक्त जो ये सेंटर्स हैं वो वापस खाली रहें, और उस वक्त के दौरान भाई महीने भर की कोई ऐसी क्या तिथि चाहते हैं कि कितना लंबा समय और मिले परीक्षार्थियों को? परीक्षार्थियों को कम से कम 1-1.5 महीने का समय तो कम से कम मिले ही, क्योंकि सिलेबस में जो बदलाव है वो काफ़ी बड़ा है और छोटा मोटा बदलाव नहीं है, अचानक से हुआ है सबसे बड़ी बात। तो वो तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय उन लोगों को नहीं मिल पाया, तो उनको थोड़ा बहुत समय तो दिया जाना चाहिए। ये तो हमारे ही नहीं, सभी जो आमजन है उनकी भी मांग यही है। जो अन्य अभ्यर्थी, चाहे वो रीट के जुड़े हो, चाहे सभी लोग यही चाहते हैं कि वास्तव में इसमें गलत हुआ है, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो इसमें 100% बदलाव होना चाहिए। तो बहरहाल मुद्दा यही कि सरकार अब इन मांगों को मानती है या नहीं, या आरपीएससी अपना नया कैलेंडर, इस परीक्षा का अपना नया कैलेंडर जारी करती है या नहीं, या फिर जो प्रवेश पत्र यहाँ पर परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं, सेंटर्स बना दिए गए हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, वो यूं की यूं बरकरार रहती है। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जो सिलेबस बदला गया, उस बदलाव के बाद उन स्टूडेंट्स, उन परीक्षार्थियों का जो एक रूटीन है, जो एक पढ़ाई है, उसमें कितना बदलाव यहाँ पर आता है, उनके नतीजों में क्या बदलाव देखने में आता है। नमस्कार।